जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल डीके फायर सेफ्टी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है। उसके अंदर जो आपकी हाइट मांगी गई है, हाइट कितनी मांग रखी है, चेस्ट कितना मांगा जाएगा, और उसके अंदर और भी जो योग्यता है जैसे वेट कितना मांगा जाएगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि एज, सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है एज की, कि एज इसके अंदर कितनी रखी जाएगी। क्योंकि सभी साथी लगभग फायर के अंदर इतनी दिनों में तो वैकेंसी आती है तो वो ओवर एज हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है एज, एज कितनी मांगी जाती है इसके अंदर, और जो भी भाई और योग्यता के अंदर क्या क्या मांगा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की फायर से संबंधित गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ की वैकेंसी होती है यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। और जितनी भी A to Z फायर से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ 2022 की। तो 2022 की बात कर लेता हूँ साथियों। तो 2022 का अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन हमारे को इस जो भर्ती के अंदर मांगा जाएगा, जो पिछला अपडेट है, यानी कि जो पिछली 2018 जो वैकेंसी आई थी, 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके अंदर कितना क्या मांगा गया था, तो उसके बारे में बता दीजिए सर आप। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर कितना क्या मांगा गया था साथियों। और 2022 का है तो 2022 का आते ही मैं आप नोटिफिकेशन, ऑफिशियल और नोटिफिकेशन आते ही आपको मैं यहाँ पर आकर तुरंत अपडेट दे दूंगा साथियों। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जितनी भी, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं 2018 वाली वैकेंसी की, तो उससे आपको अनुमान पड़ जाएगा थोड़ा बहुत कि आपकी क्या मांग सकते हैं इस 2022 के अंदर वैकेंसी के अंदर। तो देख लीजिए साथियों, 2022 जो 12 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी थी उसके अंदर 12वीं पास मांगा गया था। 2018 की बात कर लेते हैं। तो 2018 के अंदर क्या मांगा गया था, 10+2 मांगा गया था, यानी कि 12वीं पास प्लस आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा कहाँ से होना चाहिए, तो भारत सरकार और राज्य सरकार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसके अंदर मांगा गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हरियाणा से ही होना चाहिए, नहीं, भारत सरकार से या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो डिग्री। तो ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। प्लस में आपके पास एक तो हैवी मोटर लाइसेंस, जो एक आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, कि बड़े साधनों को चलाने वाला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके अंदर इसके अंदर मांगा गया था। और नेक्स्ट जो इसके अंदर योग्यता थी वो क्या थी, एक आपको हिंदी, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में से, हिंदी या संस्कृत है, उनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 10 वो 10वीं में भी होना चाहिए, प्लस में आपके पास 12वीं के अंदर भी होना चाहिए। यानी कि क्या मांगा गया था, क्या बोला गया था कि हिंदी प्लस में संस्कृत, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में भी होना चाहिए, प्लस में 12वीं के अंदर भी होना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया था। प्लस में और क्या बताया गया था इसके अंदर, और मांगा गया था इसके अंदर कि जो आपकी हाइट है, हाइट कितनी मांगी गई थी, तो हाइट के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो हाइट मांगी गई थी 5 फीट, 5 फीट लगभग और 7 इंच, 5 फीट लगभग और 7 इंच मांगी गई थी, हाइट मांगी गई थी, हाइट मांगी गई थी 5 फीट 7 इंच। नेक्स्ट होता है कि जो चेस्ट है, चेस्ट कितना मांगा गया था, तो चेस्ट मांगा गया था साथियों
32 से 34, 32 से 34 इंच मांगा गया था। ये आपका चेस्ट मांगा गया था 2018 वाली वैकेंसी के अंदर। ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो आपका मिनिमम वेट मांगा गया था, वो वेट कितना मांगा गया था, उसकी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो आपके पास वेट मांगा गया था, मिनिमम आपका वेट मांगा गया था वो 54 kg मांगा गया था। मिनिमम वेट आपका कितना मांगा गया था, 54 kg, यानी 54 किलो कम से कम आपके अंदर वेट होना चाहिए, ये इसके अंदर बोला गया था। नेक्स्ट बात आती है इम्पोर्टेंट, जो बात आती है कि आपके पास जो एज है वो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ये तो आपके पास हो गए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, भाई आपको जो योग्यता रखी, ये भाई योग्यता इसके अंदर क्या रखी गई है, जितने भी ये योग्यता से संबंधित थे और जो फिजिकल से संबंधित थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है योग्यता की, नहीं एज की। तो एज कितनी रखी गई थी पिछली बार, तो 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर एज कितनी रखी गई थी। तो साथियों इसके अंदर जो एज रखी गई थी वो एज कितनी रखी गई थी, तो एज रखी गई थी इसके अंदर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 42 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ये इसके अंदर बोला गया था। हरियाणा जो फायरमैन की जो भर्ती थी इसके अंदर ये बोला गया था कि आपकी जो एज है वो मैक्सिमम आपकी 42 साल एज होनी चाहिए, ये इसके अंदर बोला गया था। तो सभी साथियों के समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी क्या रखी गई थी, 10+2 यहाँ पर योग्यता रखी गई थी, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए साथियों। और जो भी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया था कि आपके पास हिंदी सब्जेक्ट या फिर संस्कृत सब्जेक्ट, दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 10वीं और 12वीं के अंदर। इसमें आपका जो हाइट है, हाइट कितनी मांगी गई थी, तो 5 फीट 7 इंच यहाँ पर आपकी हाइट मांगी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो क्या मांगा गया था, नेक्स्ट मांगा गया था चेस्ट। तो चेस्ट मांगा गया था 32 से 34 इंच यहाँ पर आपका चेस्ट मांगा गया था, यानी कि बिना फुलाए हुए तो आपका 32 इंच होना चाहिए और फुलाने के बाद में आपका होना चाहिए 34 इंच यहाँ पर आपका सीना होना चाहिए। प्लस में आपका जो मिनिमम जो वेट है, मिनिमम वेट मांगा गया था, वो मिनिमम वेट कितना मांगा गया था, तो 54 किलो आपके अंदर वेट होना चाहिए साथियों। इसी प्रकार साथियों जो एज है, एज कितनी मांगी गई थी आपकी, एज मांगी गई थी, मैक्सिमम एज मांगी गई थी आपकी 42 साल आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई थी। और इसके अंदर जो भी ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, SC ST कैंडिडेट होते हैं, उनको जितनी भी भाई छूट वगैरह मिलती है, लगभग 3-5 साल की मिलती है, लगभग 3 साल की 5 साल की ये छूट वगैरह मिलती है, तो इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो। और जो भी अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 वाली जो वैकेंसी का आएगा, तो 2022 वाली वैकेंसी का आएगा, तो इसका आते ही मैं आपको अपने चैनल के ऊपर बता दूंगा। और आते ही नोटिफिकेशन आते ही आपको PDF तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मिल ही जाएगी। प्लस में आपको जो इसका जो डिटेल में चर्चा है वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आकर के बता दूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है XYZ यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपने अपने जो ग्रुप हैं, ग्रुपों को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुपों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करें। और चैनल जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ वीडियो को प्लस में आपके चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको साथियों ये वीडियो है और ये इन्फॉर्मेशन है, आपके जितने भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं फायरमैन भर्ती का, जो भी फायरमैन ऑपरेटर है, फायर ऑपरेटर है, इसका जो इंतज़ार कर रहे हैं साथी हरियाणा फायर ऑपरेटर की, उनके पास ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।